अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियां गफार एक्सक्लूसिव। आज के हमारे कॉलम का टाइटल है और वो भी खाली हाथ चला गया। अवाइल उम्र में लाहौर के इलाके समनाबाद में मैं अपने एक दोस्त के वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचा। मरहूम गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते थे। अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे। सैकड़ों लोग उनके हाथों लुट चुके थे। उन्हें अपने मामला दुरुस्त करने के लिए तौबा की बहुत सी मोहलतें मिली, मगर वो किसी भी लुटने वाले को राजी ना कर पाए और एक रोज अचानक दिल के दौरे ने उनकी सांसों की डोरी काट दी। नमाज जनाजा तैयार था, साफ बंदी हो चुकी थी। एक गाड़ी पर दो आदमी आए और मौलवी साहब 1 मिनट ठहर जाएं कहते हुए उन्होंने चौधरी मरहूम के चेहरे से कफन उठाया, उनकी पेशानी पर हाथ रखा और कहने लगे, चौधरी असी तेनू माफ नहीं कीता, हुण साडा तेरा हिसाब अगले जहान होवेगा। शिद्दत की गर्मी में सफों की तरतीब खत्म और जनाजे में शरीक चंद लोग उन दोनों को बुरा भला कहने लगे। झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन वो दोनों बाजिद रहे कि हम मरहूम को माफ नहीं करेंगे। झगड़ा तूल पकड़ गया और नमाज जनाजा पढ़ने वालों की हालत ये थी कि उनके लिए अपने पांव पर खड़ा होना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके सामने मैयत पड़ी थी जिसकी माफी नहीं हो रही थी। मौलवी साहब कहने लगे, अच्छा आप माफ ना करें मगर नमाज जनाजा में तो शिरकत कर लें। उन्होंने कहा, हमने इनकी नमाज जनाजा जो कि फर्ज कफाया है पढ़ ली, इस तरह तो हमने उन्हें माफ कर दिया। खैर 30-40 मिनट बाद नमाज जनाजा पढ़ी गई और वो दोनों एक तरफ हटकर खड़े रहे, मगर जब कंधा देने का वक्त आया तो दोनों ये कहकर आगे बढ़े कि चल चौधरी हुण तेनू उत्थे छड़ आइए जिथे अस्सी भी जाना है, साडा तेरा हिसाब हुण उत्थे ही होवेगा। इस वाक़े ने मेरे दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला कि बहुत अरसे तक मैं जिंदगी की राहनाइयों में वापस ना आ सका। बार बार जहन में ये ख्याल आता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का जनाजा उस वक्त तक पढ़ने से इनकार कर दिया था जब तक उनके जिम्मे मौजूद कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी उनके अजीजो कारिब ने ना उठा ली। रवां हफ्ते में एक ऐसी ही नमाज जनाजा की अदायगी लाहौर में की गई, जिसमें नमाज जनाजा पढ़ने वाले कम और एहतजाज करने वाले ज्यादा थे। लोगों की तदफीन के बाकायदा ऐलानात होते हैं, मगर मज़कूरा मैयत की पर्दादारी से तदफीन करने का मंसूबा भी मुतासरीन ने कामयाब न होने दिया। ठोकर से बहरिया टाउन की तरफ जाएं तो मौलाना अब्दुस्तार ईदी रोड के पुल से जरा पहले बाएं हाथ पर एक महल जमीन पर अकड़ कर खड़ा है। ये महल 10 साल कबल माजी के लाहौर के सबसे बड़े बिल्डर डॉक्टर अमजद मरहूम ने अपने लिए चंद साल कबल तामीर कराया, मगर उन्हें चंद माह ही रहना नसीब हुआ और उन्हें नैब से बचने के लिए कनाडा भागना पड़ा। डॉक्टर अमजद अपनी गर्दन पर 13,000 मुतासरीन का अरबों रुपए का बोझ लेकर दुनिया से चले गए। उनका मुर्दा जिस्म घर से एक फरलांग के फासले पर वाक़े एक प्राइवेट अस्पताल में 85 सिक्योरिटी गार्ड के साथ कई घंटे तक क्लियरेंस का इंतजार करता रहा कि अदायगी हो तो मैयत वसूल की जा सके। उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि उनकी हिफाजत पर मामूर ये 85 सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें मलकुल मौत से न बचा सके। लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद समेत कई शहरों की दर्जनों प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के खालिक और जिद्दत के एतबार से मुनफरिद सोच के हामिल डॉक्टर अमजद पर जब पैसे की बरसात हुई तो वही जो लेन देन का इंतहाई खरा था वो अपने पराये माल पर इतना बेरहम हुआ कि अरबों रुपए घर और प्लाट देने की मद में वसूल करके 13,000 मुतासरीन को सिवाय धोखे के कुछ भी ना दे सका। दिन रात अपने ऊपर बरसने वाली दौलत का हिसाब देना डॉक्टर अमजद को याद न रहा और लोगों से लेकर उन्हें प्लाट या घर देने की बजाय उसी पैसे को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मन पसंद शख्सियात पर लुटाना उनका वतीरा बन गया। किसी के सारे पैसे हजम कर जाते, किसी को 1 रुपए की रियायत ना करते, मगर किसी पुलिस अफसर को मुफ्त में घर बनाकर तोहफतन अनायत कर देते थे। मौसूफ ने EOBI एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट के मेंबरान को घर देने के एवज 2 अरब रुपया वसूल किया और वो भी हजम कर गए। और जब EOBI का केस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पहुंचा तो मुलजिम और मुनसिफ में इतने गहरे मरासिम पैदा हो गए जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बेटी और डॉक्टर अमजद के बेटे की शादी पर मुंतज हुए। नैब ने बहुत कोशिश से डॉक्टर अमजद और उनके बेटे को इश्तिहारी करार दिलवाया तो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्हें तहफ्फुज फराहम करते हुए गिरफ्तारी के रास्ते में रुकावट बन गए। साबिक चीफ जस्टिस के दामाद मुर्तजा अमजद की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए और वो इंटरपोल के जरिए दुबई में गिरफ्तार हुए तो हाई कोर्ट के साबिक जज ने गिरफ्तारी के वारंट ही गैर कानूनी करार दे दिए, जिस पर इंटरपोल ने मुर्तजा अमजद को रिहा कर दिया। फिर ताकत के ये सरचश्मा डॉक्टर अमजद पतली गली से निकलकर फैमिली समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। उनकी आंखों ने उसी सड़क से गुजरते हुए कि मेरे और डॉक्टर अमजद के घर के दरमियान एक सड़क का फासला है, सैकड़ों ऐसे मनाजिर देखे कि हर रोज कोई न कोई मुतासिर बाहर प्ले कार्ड लिए गेट
گیٹ کی طرف منہ کر کے جھولیاں اٹھائے بد دعائیں دیتا ہوا نظر آتا تھا۔ EOBI کے پینشنر کا 2 ارب و دیگر 13,000 متاثرین کا موجودہ شرح کے حساب سے کم از کم 50 ارب ایک نہ نظر آنے والے بوجھ کی شکل میں ڈاکٹر امجد ساتھ ہی لے گئے، جس کا ادراک اس دنیا میں رہتے کم ہی ہوتا ہے۔ وہ 1.5 ارب لے کر نیب سے پلی بارگین کرنے واپس پاکستان آئے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سمجھ کر لوگوں کو جو میں آفر دوں گا وہ قبول کر لیں گے، مگر کم ہی لوگوں کو اتنی مہلت ملا کرتی ہے۔ پہلے جنازہ رول گیا کہ وہ جنازہ پڑھنے والے کم اور پلے کارڈ لے کر احتجاج کرنے والے زیادہ تھے۔ خاموشی سے ماڈل ٹاؤن میں سپرد خاک کرنے کی کوشش بھی احتجاج کرنے والوں نے ناکام بنا دی۔ شاید یہ وہ واحد میت تھی جو دعاؤں کی بجائے صدائے احتجاج میں زمین کے سپرد ہوئی۔ ڈاکٹر امجد تو چلے گئے، اب باری ہے انہیں تحفظ دینے والے تمام سہولت کاروں کی۔ اللہ کرے ان کے پسماندگان اور تمام سہولت کاروں کو توبہ اور ازالے کی توفیق مل جائے۔ تحریر تھی میاں غفار احمد کی، عنوان تھا اور وہ بھی خالی ہاتھ چلا گیا۔